बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 14। हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। तो चिप्स ने ब्रुकफील्ड को रीजॉइन कर लिया और रीजॉइन करने के बाद अपनी रहाइश उसने मिसेस विकेट के यहाँ ही रखी। रीजॉइन करने के बाद उसने अपनी रहाइश को ब्रुकफील्ड में बेटा नहीं रखा, लेकिन रोज़ाना तकरीबन 10:30 बजे वो स्कूल जाता, इंतज़ामी अमूर को देखता और उसके साथ साथ उसने 1-2 क्लासें भी पढ़ानी शुरू कर दी। और वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को एकदम चिप्स के आने के बाद निज़ाम में बेहतरी महसूस हुई और चिप्स को ऐसे लगा जैसे वो एक म्यूज़िक हॉल फेवरेट है जो बेटा पिछली अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद दोबारा स्टेज पर आया था। उसके बाद बेटा चैट्रिस फेल इल, चैट्रिस बीमार पड़ गया ड्यूरिंग द विंटर ऑफ 1917। विंटर के साथ बेटा डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल हम किसी भी नाउन को स्पेसिफिक या रिस्ट्रिक्ट करते हैं टाइम या स्पेस में, ठीक है। यहाँ पे विंटर को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं टाइम 1917 तक जो है, इसलिए बेटा इसके साथ ये डेफिनेट आर्टिकल आया है। तो चैट्रिस कब बीमार पड़ा बेटा? विंटर 1917 में। एंड अगेन फॉर द सेकेंड टाइम। हम जानते हैं ये जो हमें जो प्लेस बताते हैं, जो सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, इनके साथ बेटा हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। और अपनी जिंदगी में दूसरी मरतबा चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। ये जब पहले एक्टिंग हेड आया था ना, हमने तब भी आपको बताया था, गालिबन चैप्टर 10 में था कि इसका ए और एच जो है वो कैपिटल होगा। अब यहां पर जो वर्ड आया वो आया है अगेन, यानी पहले चिप्स कब एक्टिंग हेड बना था? पहले चिप्स एक्टिंग हेड बना था साल 1900 में। किसकी वफात के बाद बेटा? मिस्टर मेल्ड्रम की वफात के बाद। अब चिप्स दूसरी दफा ब्रुकफील्ड का एक्टिंग हेड बन रहा है। कब बेटा? चैट्रिस की वफात के बाद 1917 में। Then in April, Chatris died. फिर अप्रैल में ऐसा हुआ, चैट्रिस की वफात हो गई। एंड द गवर्नर्स आस्क्ड, गवर्नर्स के साथ डेफिनेट आर्टिकल। गवर्नर्स किसके बेटा? ब्रुकफील्ड के। यहां हम उसको स्पेस में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। उन्होंने चिप्स से पूछा इफ ही वुड कैरी ऑन फॉर द ड्यूरेशन। हाँ भाई, आप जब तक हम नया नहीं ले आते हेड, क्या आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे? He said he would, उसने कहा जी हाँ मैं बिल्कुल। कैरी ऑन बेटा अब तो हिफ्ज हो गया होगा आपको। कंटिन्यू, कीप ऑन, गो ऑन को कहते हैं ड्यूरेशन के साथ दा, इस वजह से कि कौन सा ड्यूरेशन? जब तक कि हम नया हेड नहीं ले आते। He said he would, उसने कहा बिल्कुल। If they would refrain from, अगर वो बाज रहे हैं appointing him officially, अगर आप मुझे ऑफिशियली नामजद ना करें तो। हालांकि चिप्स जब आया था तो चिप्स की बेटा ये तमन्ना थी, ये ख्वाहिश थी कि मैंने हेड बनना है और अब ये हेडशिप उसकी पहुंच में है, लेकिन चिप्स उसे हासिल करना नहीं चाहता। अब इसको जरा हाईलाइट करते आइएगा बेटा कि क्यों, व्हाई डिड चिप्स नॉट एक्सेप्ट द परमानेंट हेडशिप ऑफ ब्रुकफील्ड? इस वजह से फ्रॉम दैट लास्ट ऑनर, दैट बेटा यहां क्वालिफाई कर रहा है ऑनर को एज एन एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है। अपने इस आखिरी एजाज से विद इन हिज रीच एट लास्ट, जो आखिरकार उसकी पहुंच में आ गया था, अब वो चाहता तो बन सकता था। ही श्रैंक इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली होता है ऑटोमेटिकली। चिप्स पीछे हट गया। श्रैंक का 2 तर्जुमा होता है, एक सुकड़ना, एक इसका तर्जुमा होता है बुजदली दिखाना, पीछे हट जाना, आगे बढ़कर पीछे आ जाना। चिप्स बेटा जान बूझ कर पीछे हट गया। फीलिंग हिमसेल्फ इन सो मैनी वेज, उसने अपने आप को कई तरह से यह महसूस किया अनइक्वल टू इट, कि वो बेटा इस पोस्ट के अहल नहीं है। अनइक्वल टू इट बेटा, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। ही सेड टू रिवर्स, अच्छा एक तो इसको हाईलाइट करना है आपने कि चिप्स क्यों पीछे हटा, और जनाब उसने समझा कि मैं इस पोस्ट का अहल नहीं हूं। और दूसरा बेटा उसने रिवर्स से क्या कहा? सर जॉन रिवर्स, ये कौन थे? ब्रुकफील्ड के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे उनका चेयरमैन था। यू सी
एम नॉट ए यंग मैन, ए बेटा मैन को क्वालिफाई कर रहा है, मैं कोई नौजवान आदमी नहीं हूं। एंड आई डोंट वॉन्ट पीपल, और मैं बेटा मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम मी, मुझसे बहुत ज्यादा जो है तवक्कुआत रखें बेटा। आई एम लाइक ऑल दिस न्यू कर्नल्स एंड मेजर्स यू सी एवरीवेयर, ये जो हर जगह आपको कर्नल मेजर नजर आ रहे हैं ना, मैं उनकी तरह का हूं। जस्ट ए वॉर टाइम फ्लूक, बस ये जंग की वजह से इनकी खुशकिस्मती है। असल में ये होता है ना, आर्मी में जब भर्ती होती है, आप सेकंड लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, बड़े उसके इम्तिहानात और कड़ी किस्म की ट्रेनिंग, और ये बड़े उसके जो है वो बेटा मरहले होते हैं जिनको तय करने के बाद जो है आप आखिरकार जो है आगे पहुंचते हैं। आप कर्नल लेवल के ऊपर, ब्रिगेडियर लेवल के ऊपर, मेजर लेवल के ऊपर आप पहुंचते हैं। तो चिप्स असल में जॉन रिवर्स से ये कह रहा है कि जैसे देखिए जंग लगी हुई है ना, तो जंग लगने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है कि जनाब फौजी मर रहे हैं, कर्नल मेजर्स मर रहे हैं। तो जो पीछे जो कर्नल मेजर्स जो बन के आ रहे हैं, तो इनके अंदर इन कर्नल और मेजर के होने की अहलियत नहीं है। जस्ट ये है कि जंग लगी है और जंग की वजह से बंदे चूंकि मर रहे हैं, तो इनको आर्मी के अंदर रखने के लिए या इनका मोराल बढ़ाने के लिए जो है तो वो उनको प्रमोशन मिल रही है। तो मेरा हाल भी ऐसा ही है कि जनाब अब चूंकि जंग है और अच्छे लोग जो हैं वो आर्मी में चले गए हैं, तो आपको नए बेहतर लोग नहीं मिल रहे, तो मैं ऐसे उभर के सामने आ गया हूं। वरना मेरे अंदर हेडशिप की दर हकीकत लियाकत नहीं है। रैंकर मैं तो एक आम सिपाही हूं। दैट्स ऑल आई एम रियली, मैं हकीकत में यही हूं। तो बेटा ये कहकर वो पीछे हट गया। तो चिप्स को हेडशिप की ऑफर हुई, लेकिन उसको खुद पीछे हट गया। क्यों बेटा? इस वजह से कि वो समझता था वो इसके काबिल नहीं है, और उसने रिवर से ये भी कहा तो जंग की वजह से हालात ऐसे हो गए कि मुझे आपको हेडशिप ऑफर करना पड़ गई, वरना मैं इसका अहल नहीं हूं। 1917, 1918, 1917-18 चिप्स लिव्ड थ्रू इट ऑल। कैसे बेटा? इसको जरा हाईलाइट कर लें। 1917 और 18 का दौरानिया चिप्स ने कैसे गुजारा? एज एन एक्टिंग हेड बेटा। He said in the headmaster's study, ये चैप्टर 2 में हमने आपको बताया था, चैप्टर 1 में बताया था, स्टडी जहां भी आ जाए तो इससे मुराद बेटा हेड का कमरा होगा। एवरी मॉर्निंग हर सुबह हैंडलिंग प्रॉब्लम्स, मसाइल को हल करता, डीलिंग विद प्लेट्स, सिक्वे शिकायत सुनता, एंड रिक्वेस्ट और दरखास्तों पर बेटा गौर करता, आउट ऑफ वेस्ट एक्सपीरियंस। ये सारा आएगा बेटा। चिप्स ने 1917 और 18 में कैसे वक्त गुजारा? एक्टिंग हेड के तौर पर हेडमास्टर की स्टडी में मसाइल को वो हल करता। अपने वसीयों और इस तजर्बे से हैड इमर्ज्ड एक काइंडली जेंटल कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, उसके अंदर बड़ा ही एक काइंड सा और जेंटल सा कॉन्फिडेंस आया। यहां देखें ना, काइंडली क्वालिफाई कर रहे हैं कॉन्फिडेंस को, तो काइंडली क्या हुआ बेटा? एडजेक्टिव हुआ। काइंडली एडजेक्टिव भी है, काइंडली एडवर्ब भी है, दोनों होता है बेटा। ठीक है, यहां पर ये एडजेक्टिव है। टू कीप अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, ए बेटा प्रोपोर्शन के लिए, ए सेंस के लिए है। तनासुब का एहसास आपने कायम रखना है। जिसकी जो जगह है, जिसकी जो अहमियत है वो उसको देनी है। चाय बना रहे हैं तो पत्ती का, चीनी का, पानी का प्रोपोर्शन ठीक होगा तो चाय अच्छी बनेगी। तो इसी तरह जिंदगी में भी जो खाकरूब की जगह है, जो मैनेजर की जगह है, हर को उसके मुकाम और मर्तबे के हवाले से ट्रीट करना चाहिए। That was the main thing, यही असल बात थी। So much of the world was losing it, दुनिया इसको खो रही थी। दुनिया के अंदर सेंस ऑफ प्रोपोर्शन का एहसास जा रहा था। As well, keep it where it had, उसको वही रखना था जहां ये था, और ought to have, या जहां होना चाहिए था। एक congenial home, एक बेटा खुशगवार उसका मस्कन जो है। तो चिप्स अपने रिसीजन में किस बात का ख्याल रखता था? तो बेटा आप ध्यान रखेंगे, टू कीप अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, वो इस बात का ख्याल रखता था। He always treats me kindly, वो हमेशा मेरे साथ मोहब्बत से पेश आता है। यहाँ पर काइंडली क्वालिफाई कर रहा है बेटा ट्रीट को, तो यहाँ पर फिर ये क्या होगा? एडवर्ब होगा, क्योंकि ट्रीट यहाँ पर क्या है? वर्ब है। बट ऑल हैड सेंट लेटर्स फुल ऑफ काइंडली विशेस, काइंडली क्वालिफाई कर रहा है बेटा विशेस को, विशेस नाउन है, तो इस वजह से यहाँ पर काइंडली क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। काइंड भी एडजेक्टिव है, काइंडली भी एडजेक्टिव है, लेकिन काइंडली साथ में एडवर्ब भी बेटा होता है। एक बात और याद रखिएगा, फिक्र में सक्सीड इन आ जाए, प्रिवेंट फॉर्म आ जाए, इंसिस्ट ऑन आ जाए, इसके बाद बेटा आप आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म लगाएंगे बेटा? आप आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, एक तो आप इनके साथ प्रेपोजिशन भी चेंज नहीं कर सकते, सक्सीड इन होगा, प्रिवेंट फ्रॉम होगा और इंसिस्ट ऑन ही होगा। और इनके बाद बेटा कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। ठीक है बेटा, अब जरा एक नजर
इसके सिनोनिम्स पे डाल लेते हैं। ड्यूरेशन बेटा दुरानी को कहते हैं, इंटरवल, इंटरमिशन, ब्रेक, रेफरेन बेटा बाज रहना, एब्सटेन, अवॉइड, चेक, डिसिस्ट, अपॉइंट बेटा नामजद करना, नॉमिनेट, डेजिग्नेट, चूज, डिक्री, श्रिंक बेटा पीछे हट जाना, रिक्वायर, शाई अवे, कॉन्ट्रैक्ट, डिमर, क्वेल, इंस्टिंक्टिवली बेटा ऑटोमेटिकली, नेचुरली, इनहेरेंटली, इंट्यूटिवली, फ्लूक बेटा चांस, ब्लेसिंग, एक्सीडेंट, फॉर्चुनेट को कहते हैं, रैंकर बेटा कॉमन सोल्जर को कहा जाता है, हैंडल निपटना बेटा, कोप विद, डील विद, मैनेज, टेक केयर ऑफ, प्लेंट बेटा शिकवे शिकायत, एक्यूजेशन, एलिगेशन, कंप्लेंट, जेंटल शरीफ को कहते हैं बेटा एग्रीएबल, एमिएबल, कंसिडरेट, प्लान, प्रोपोर्शन, तनासुब को कहते हैं बेटा बैलेंस, सिमेट्री, एग्रीमेंट, कॉन्ग्रुटी, हार्मनी, कंजीनियल, फ्रेंडली, कंपैटिबल, एग्रीएबल और कोऑपरेटिव को बेटा कहा जाता है। ऑन संडेज, अब संडेज में इन चैपल इट वॉज ही हु नाउ रेड आउट द ट्रेजिक लिस्ट। कौन सी लिस्ट बेटा? ट्रेजिक लिस्ट कौन सी? उन बच्चों के नाम जो जंग में मारे जाते। पहले चैट्रिस पढ़ता था, चैट्रिस हेड था, अब चिप्स पढ़ता बेटा। एंड समटाइम्स इट वॉज सीन एंड हर्ड दैट ही वॉज इन टीयर्स ओवर इट, और बाज़ औक़ात ये देखा भी गया और सुना भी गया कि जब चिप्स उन बच्चों के नाम पढ़ रहा होता, उनके लिए दुआ करवा रहा होता, तो चिप्स रो रहा होता था, आंसू गिर रहे थे उसके। Well, why not the school said, अच्छा क्यों नहीं स्कूल ने कहा, he was an old man, बूढ़ा आदमी है यार, they might have despised anyone else for the weakness, अगर किसी और में ये कमजोरी होती तो शायद वो उससे नफरत करते बेटा, कर सकते थे बेटा वो उससे जो है। ठीक हो क्या बेटा? तो इसको भी जरा सवाल ज़हन में रखिएगा कि चिप्स की क्या हालत होती जब वो ट्रेजिक लिस्ट को पढ़ता, तो वो ही वॉज इन टीयर्स ओवर इट बेटा। इसके सुनने में चैपल प्राइवेट चर्च को कहते हैं, बेथल, चैंट्री और एट्री, ट्रेजिक बेटा एडवर्स, एंग्विश, अपॉलिंग, अलार्मिंग, डिस्पाइज्ड, हेटेड, डिस्टेंट, एब्हॉर्ड, लुक डाउन अपॉन, एल्स बेटा बिसाइड्स, फर्दर और इन एडिशन टू को कहते हैं बेटा। इसके साथ ही हमारा लेक्चर खत्म पजीर हुआ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।